Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to start new topic which is called as universal logic gate. Okay. In this topic we will discuss that in the earlier class we have covered that basic logic gate. I hope you have just seen that lecture, and this is the part 2 of that logic gate lecture, which I have told that I will just complete one more lecture which will be based on logic gate. So it is the part of that lecture also. This lecture name is universal logic gate. In this lecture we will discuss that how NAND and NOR gate behave as universal logic gate. ओके तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. NAND एंड NOR जो कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहलाता है, तो आखिर इसको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों कहते हैं? बाकी किसी लॉजिक गेट का नाम यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों नहीं है? ठीक है, आपके भी दिमाग में ये सवाल कभी कभी आया होगा अगर आपने ध्यान दिया हो. यानी लॉजिक गेट, अगर आपने पहले से लॉजिक गेट के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में ये बेसिक सवाल है जो आना ही चाहिए. क्या है ये सवाल ये है कि सिंपली हम जानते हैं कि मेरे पास 7 लॉजिक गेट है, 7 टोटल लॉजिक गेट कितना है? 7 है. ठीक है, जिसमें से 5 लॉजिक गेट को हटाकर सिर्फ कहा गया कि NAND और NOR दो ऐसा गेट है जिसको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं. तो ये यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि हम जो 5 बेसिक लॉजिक गेट जिसको पढ़ा, यानी अगर हम NAND को ले लें तो NAND एक ऐसा लॉजिक गेट है जिससे हम बाकी 6 लॉजिक गेट को डिजाइन कर सकते हैं. मतलब क्या हो गया कि NAND गेट को यूज करके हम लोग नॉट गेट भी बना सकते हैं, हम लोग एंड भी बना सकते हैं, हम लोग और भी बना सकते हैं, हम लोग एक्सॉर भी बना सकते हैं और एक्सनॉर भी बना सकते हैं. ठीक है, साथ में नॉर को भी बना सकते हैं. यानी ये 6 जो बच गया, यानी NAND को छोड़कर 7 में से कितना बच गया? 6. तो NAND गेट को सिर्फ यूज करके हम लोग ये बाकी का 6 लॉजिक गेट को बना सकते हैं. ठीक है, ठीक उसी तरह से नॉर गेट को अगर हम लोग ले लें तो नॉर गेट को भी यूज करके हम लोग बाकी 6 लॉजिक गेट को डिजाइन कर सकते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टीज है जिसके कारण हम नॉर और NAND को यूज करके बाकी सारे बेसिक लॉजिक गेट को डिजाइन कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टीज के कारण इन दोनों को NAND और NOR को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है. आपसे कोई वाइवा में या इंटरव्यू में कहीं सवाल पूछ दिया जाए, व्हाई NAND एंड NOR इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट, व्हाई नॉट अदर, यानी दूसरे को हम क्यों नहीं यूनिवर्सल कह रहे हैं, इसी को क्यों कह रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि हम लोग इन दोनों लॉजिक गेट को यूज करके या तो NAND को या NOR को यूज करके बाकी सारे लॉजिक गेट को डिजाइन कर सकते हैं. यानी बाकी सारे लॉजिक गेट को इन दोनों की मदद से बना सकते हैं. तो वो कैसे, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे. देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें NAND का. तो NAND का सिंपल आपका सिंबल कैसा होता है? इस तरह का NAND गेट होता है. मालूम है आपको? अगर हमको एक NAND गेट दिया रहे और उसको कहे कि नॉट गेट में कन्वर्ट कीजिए, NAND गेट से आपको नॉट गेट बनाना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि NAND गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है. तो y इक्वल टू a इंटू बी का बार होता है. ये पता है कि NAND गेट का बूलियन एक्सप्रेशन ये होता है. तो चलिए हम लोग इससे बनाते हैं. NAND से पहले NAND को यूज करके हम लोग नॉट बनाएंगे और देन आफ्टर उसके बाद एंड बनाएंगे, फिर उसके बाद और बनाएंगे बारी बारी से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. तो हम लोग एक ब्लैंक पेज में इसको देखते हैं बारी बारी से. तो देखिए यहाँ क्या करना है हमको. मेनली सबसे पहला काम है कि एक NAND ले लेते हैं. ओके, NAND ले लिया गया. ठीक है, इसका नाम है NAND गेट. आपको पता है कि ये NAND गेट है. इसमें 2 इनपुट होता है, ए बी होता है और एक y होता है. y इक्वल टू क्या होता है? a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट होता है. ओके, तो देखिए अगर हमको इससे नॉट गेट बनाना है तो नॉट गेट में हमको पता है कि नॉट गेट में क्या होता है. सिंपली नॉट गेट में एक इनपुट होता है, और एक आउटपुट होता है. अगर इनपुट में है तो y इक्वल टू ए बार होता है, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये नॉट गेट होता है. अगर 2 इनपुट मैंने पहले लेक्चर में दिखाया, उस पिक्चर में बना हुआ है, तो उसको आप क्या कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा. वो मैंने पिक्चर इंटरनेट से लिया था, जो मैंने आपको बता रखा है. एक्चुअल में नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है. ओके, अगर 2 इनपुट भी इसमें होगा तो वो क्या होगा? एक दूसरे से ज्वाइन होगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. जब भी आपको नॉट गेट बोलेगा तो सिंपली क्या करना है, आपको एक ही इनपुट शो करना है और एक ही आउटपुट शो करना है. ए होगा और ये क्या हो जाएगा? ए बार. ये क्या आउटपुट हो जाएगा. तो चलिए हमको ये क्या करना है, NAND गेट को यूज करके नॉट गेट बनाना है. तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? सिंपली देखिए, NAND गेट को अगर 2 इनपुट है तो हमको क्या चाहिए? नॉट के लिए एक ही इनपुट होना चाहिए. तो दोनों इनपुट को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे. ये ए था, ये बी था. हमने क्या किया? दोनों को आपस में जोड़ दिया. जोड़ देने के बाद क्या होगा? तो दोनों जुड़ जाएगा. तो सिंपली एक ही इनपुट जाएगा इसमें. या तो ए होगा तो ए ही जाएगा, बी होगा तो बी ही जाएगा. यानी दोनों जब बराबर है, यानी या ए है तो ये दोनों ए हो जाएगा, या बी है तो ये दोनों बी हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम है और एक ही इनपुट इसमें जा रहा है. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? y इक्वल टू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है. जब दोनों आपस में जुड़ जाएगा, दोनों एक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. a इंटू ए जो होता है बूलियन एक्सप्रेशन में, a इंटू ए क्या होता है? ए होता है, और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, यानी ए बार हो गया.
ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है? तो ये बुलियन एक्सप्रेशन है नॉट गेट का, मालूम है, ये बुलियन एक्सप्रेशन नॉट गेट का है। तो हम लोग नैंड के अगर इनपुट टर्मिनल को आपस में जोड़ दें, नैंड के यानी एक सिंपल नैंड गेट बनाए और उसके इनपुट टर्मिनल को क्या करें, आपस में जोड़ दें, तो हमको जो रिजल्टेंट लॉजिक गेट मिलेगा, यानी जो नया लॉजिक गेट बन के मिलेगा जिसका इनपुट आपस में जुड़ा हुआ होगा, वो नैंड गेट क्या कहलाएगा, नॉट गेट की तरह काम करने लगेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट गेट की तरह। तो देखिए अब क्या है, इसका दोनों इनपुट जब सेम हो गया तो हम क्या यही अप्लाई कर रहे हैं, तो बी की जगह भी क्या हो रहा है, ए ही हो जा रहा है। तो ए इंटू ए क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये नॉट गेट बन गया। तो अब आप यहाँ पे 1 अप्लाई कीजिएगा तो ये 0 देगा, यहाँ पे अगर 0 अप्लाई कीजिएगा तो ये 1 देगा, क्योंकि दोनों इनपुट तो एक ही है। एक इनपुट का मतलब आप एक ही तरह का सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं, या तो 1 अप्लाई करेंगे या 0। जब 1 अप्लाई करेंगे तो ये इन्वर्ट करके ए 0 दे देगा, जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये 1 दे देगा। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अब नॉट गेट की तरह। तो ये मैंने बताया आपको कि हम लोग नैंड गेट यूज करके नॉट गेट कैसे बनाएंगे। ठीक इसी तरह से नैंड गेट को यूज करके हम लोग एंड गेट कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सोचिए अगर कि नैंड गेट को यूज करके एंड गेट कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि नैंड गेट कैसे बनता है भाई। तो एंड गेट में अगर हम लोग नॉट गेट को लगा देते हैं तो नैंड गेट बनता है, ये बताया गया। बेसिक लॉजिक गेट का जो लेक्चर 1 था, इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया उसमें मैंने बताया था कि नैंड गेट कैसे बनता है। तो भाई तो नॉट गेट प्लस एंड गेट, अगर एंड में आप नॉट मिला देते हैं तो नैंड बन जाता है। तो सिंपली अगर नैंड में फिर से नॉट मिला दे तब क्या हो जाएगा, नैंड में फिर से नॉट मिला दे तो क्या हो जाएगा, फिर से ये एंड हो जाएगा। कैसे, देखिए एंड होता है ए इंटू बी, इसको कहते हैं एंड। इस पे जब नॉट लगाते हैं, नॉट का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट चढ़ाते हैं तो ये बन जाता है नैंड, क्लियर। और जब नैंड के ऊपर फिर दोबारा अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट चढ़ा देंगे, नैंड है इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दें दोबारा, तो ये कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये क्या देगा, ए इंटू बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एंड के बराबर। समझ में आया बात। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे हम कहेंगे नो 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 मिलकर क्या हो जाएगा, यस। मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट नॉट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और बचेगा क्या, सिर्फ सिंपल ए इंटू बी। सिंपल ए इंटू बी किसके बराबर होता है, एंड के बराबर। ये आप इस तरह से कर लें, या फिर हम इस तरह से देखें कि नैंड गेट जो होता है मेरा, एक एंड गेट होता है, उसमें एक नॉट लगा होता है, यही ना होता है। अब दोबारा अगर हम इसमें एक नॉट और लगा दें तो ये नॉट और नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपका, सिंपली एंड गेट बच जाएगा, बच जाएगा। तो हमको नैंड गेट से अगर एंड गेट बनाना है तो क्या करेंगे, एक नैंड लेंगे और उसमें एक नॉट जोड़ देंगे। तो हम क्या किया, वही काम करने जा रहे हैं, एक नैंड लिया, ठीक है, एक नैंड गेट को हम लोग ले लेते हैं, ये एक नैंड गेट बन गया। अब इसमें हमको नॉट जोड़ना है, लेकिन नॉट किस फॉर्म में जोड़ना है, नॉट जोड़ना है इन टर्म्स ऑफ नैंड, यानी हम लोग अभी देखा था ना कि नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनाते हैं, तो वो कैसा था, अभी याद कीजिए उसको। तो कैसा था, सिंपली इस तरह का था कि एक नैंड गेट था और उसमें दो इनपुट को क्या कर रहे थे हम लोग, मल्टीप्लेक्स किए हुए थे ऐसे, यही था। तो ये वाला पोर्शन क्या बता रहा था, ये वाला पोर्शन था किसको बता रहा था, नॉट गेट को। ये किसको बता रहा है, नॉट। और ये वाला क्या बता रहा है, ये बता रहा है नैंड। इतना पोर्शन क्या बता रहा है, नैंड को बता रहा है। तो नैंड प्लस नॉट मिलके क्या बना देगा, बन जाएगा आपका एंड। ओके, तो ये कंबाइंड रूप से क्या बताएगा आपको, एंड कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ नैंड। तो आपसे पूछा कितना नैंड गेट मिलके एंड गेट को बनाता है, तो एक नैंड गेट ये हो गया, एक नैंड गेट ये हो गया, दो नैंड गेट मिलेगा तो आपको एंड गेट बना देगा। सिंपली अगर पूछा जाए कि कितना नैंड गेट मिलके नॉट गेट बनाता है, तो एक नैंड गेट आपको नॉट गेट बना देता है। तो वही देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको दिखाते हैं। अभी और को हम लोग और के बारे में बात करेंगे, और गेट कैसे बनता है, और बाकी आप लोगों को खुद से बनाने के लिए मैं छोड़ दूंगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए यही चीज़ है कि नहीं। तो सबसे पहले बेसिक बात करें तो ये नॉट गेट है। तो नॉट गेट कैसे नैंड गेट से बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, दोनों इनपुट को लाके मल्टीप्लेक्स कर दिया गया, जोड़ दिया गया, और ये रिजल्टेंट जो आउटपुट आ रहा है ए बार हो जा रहा है। तो यानी एक नैंड गेट को हम लोग इस तरह से कनेक्ट किए हैं कि दोनों इनपुट को आपस में क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तब इस तरह का जब सिंबल बन जाता है तो ये सिंबल किसकी तरह वर्क करने लगता है, नॉट गेट की तरह वर्क करने लगता है। अगर हमको नैंड से ही बनाना होता है एंड, तो क्या करते हैं, एक नैंड ले लेते हैं और फिर एक नॉट गेट को उसमें जोड़ देते हैं। देखिए ये नॉट गेट है, यानी दोनों क्या है, आपका इनपुट दो इनपुट जो है दोनों आपस में आके क्या हो गया, जुड़ गया है। तो ये नॉट गेट हो गया, ये नैंड और ये नॉट। तो ये कंबाइंड रूप से क्या बना दिया है, इतना सिंबल, ये किसका सिंबल हो जाएगा, ये बन जाएगा एंड का, विद द हेल्प ऑफ नैंड। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि एक एंड को बनाने के लिए कितना नैंड लग रहा है, तो सिंपली बता सकते हैं 2 नैंड गेट लगा होता है। उसी तरह से और की बात करें, अब हम लोग और की बात करें तो देखिए ये और है, ये और कैसे बना रहा है, इसको मैं आपको वहां चल के समझा देता हूं पीछे चल के, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये और कैसे बन रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि और बनाने के लिए कितना नैंड गेट की जरूरत होती है, तो आप बोलेगा 1 2 3, 3 नैंड गेट मिलकर क्या बना देगा, एक और गेट को बना देगा।
तो देखिए इसी को मैं वहाँ चल के दिखा देता हूँ कि ये कैसे और की तरह वर्क कर रहा है, और बाकी को मैं छोड़ दूंगा, बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है, बाकी आप खुद से करेंगे तभी आप सीखेंगे, क्योंकि मैं इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि ताकि प्रॉब्लम होगा तभी आप पूछेंगे, और पूछेंगे तो क्या होगा, आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आप पूछेगा कि आप VCS सॉफ्टवेयर पे अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो कैसे सर आपसे पूछ सकता हूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, लॉजिक गेट का जो लेक्चर है वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है, इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। ओके, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे VCS में भी कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आने वाला था, लेकिन पता नहीं, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्या हम लोगों को बनाना है और गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो क्या करना है, सिंपली पहले एक नॉट गेट लेंगे। नॉट गेट कैसा नॉट गेट होगा, जो आपको बना होगा किससे, सिंपली बना होगा नैंड गेट से। तो ये एक नॉट गेट हो गया पहला। दूसरा एक और नॉट गेट ले लिया हम लोग, ठीक है, 2 नॉट गेट ले लिया, यानी 2 नैंड गेट से 2 नॉट गेट बना के ले लिया हम लोग। यहाँ पे भी एक नोट लगा दिया, और इन दोनों को क्या किया, ले जाके किससे जोड़ दिया, एक नैंड गेट से जोड़ दिया। ये एक सिंपल नॉर्मल नैंड गेट है जिससे हम लोग ले जाके जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग A अप्लाई किए हुए हैं, यहाँ हम लोग B अप्लाई किए हुए हैं, तो ये नॉट गेट है पहला वाला, क्या ये वाला पोर्शन जो है नॉट गेट है, तो ये यहाँ पे क्या देगा, A बार देगा। ये B इनपुट है, ये नॉट गेट है तो ये क्या देगा, B बार देगा। ये फिर इनपुट में आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपका ये टर्मिनल X है, ये Y है, तो ये नैंड गेट क्या देता है, X इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट देता है, ये नहीं देता है। देखिए X की जगह पे क्या आ रहा है, A बार आ रहा है, और Y की जगह पे क्या आ रहा है, B बार आ रहा है ना। तो नैंड गेट क्या होता है, X इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। अगर ये Y आउटपुट ले, इसको आउटपुट हम O कर दें, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट जो है वो O कर दें, तो O बराबर क्या होगा, X इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। यही ना नैंड होता है। नैंड का मतलब सिंपल क्या होता है, A B अगर इनपुट है तो ये होता है ना। हम इसको क्या करते हैं, सिंबल को बदल दिया है, O के जगह Y के जगह हम O रख दिया है, A के जगह X रख दिया है, B के जगह Y रख दिया है, बस यही है फर्क। तो अब देखिए क्यों रखा, क्योंकि यहाँ से हमको वैल्यू उठा के डालना था, इसीलिए। तो देखिए X की जगह क्या हो जाएगा, A बार हो जाएगा, Y की जगह क्या हो जाएगा, B बार हो जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखिए A बार इंटू B बार होता है, A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी A बार इंटू B बार को लिख सकते हैं हम A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, और उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट है, पहले से ऊपर में एक और कॉम्प्लीमेंट है। तो जब दोबारा एक कॉम्प्लीमेंट और चढ़ाएंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा, A प्लस B। तो ये A प्लस B किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, और गेट का। तो आपको पता चला कि अगर 3 नैंड गेट को हम इस तरह से कनेक्ट करें कि 2 नैंड गेट नॉट गेट की तरह बिहेव करे और एक नैंड गेट नॉर्मल नॉन गेट की तरह बिहेव करे, तो ये 3 नैंड गेट मिलके एक और गेट को बना देगा। क्लियर, समझ में आया आई होप, ठीक है। और ये चीज जो मैंने यूज किया है A बार इंटू B बार, जो मैंने कहा कि A बार इंटू B बार बराबर क्या होता है, A प्लस B का बार। ये कहां से हुआ, ये बूलियन थ्योरम है जिसको कहते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम, बूलियन थ्योरम जिसको कहते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम। इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो लेक्चर अपलोड करके रखा है जिसका नाम है बूलियन थ्योरम, ठीक है, बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम नाम से एक लेक्चर है। उस लेक्चर को आप लोग जाके देखिएगा, तो जितना भी थ्योरम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है वो सारे थ्योरम को मैंने डिटेल में समझाया है उस लेक्चर में। तो आपको अगर ये सब चीज़ सीखना है तो उस लेक्चर को विजिट कीजिए और उस लेक्चर को अच्छे से समझ कर देखिए। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने मतलब एक्सप्लेन किया कि कैसे एक नैंड गेट बिहेव कर सकता है और गेट की तरह। इसी तरह सिमिलरली आपको क्या करना है, बाकी कौन कौन बच गया, अभी मैंने क्या क्या बना दिया नैंड गेट से। नैंड गेट से मैंने बना के दिखाया आपको नॉट गेट, फिर बना के दिखाया एंड गेट, फिर बना के दिखाया और गेट, फिर आपको क्या बनाना होगा, नॉर बनाना होगा, एक्सॉर बनाना होगा और एक्सनॉर बनाना होगा। 3 आपको बनाना है, 3 मैंने बना के दिखा दिया, 3 आपको बनाना है कि कैसे बनेगा और कैसे वेरीफाई होगा। तो बनने के लिए तो मैंने पिक्चर में ऑलरेडी शो कर दिया है कि विद द हेल्प ऑफ एंड गेट आप कैसे बना सकते हैं ये एक्सॉर गेट को और एक्सनॉर गेट को, लेकिन आपको वहां पे वेरीफाई एटलीस्ट करना होगा कि ये जो बना हुआ है वो एक्चुअली में नॉर है, एक्चुअली में एक्सॉर है, एक्सनॉर है या नहीं, उसको आपको वेरीफाई करना है खुद से। तो आप कैसे वेरीफाई किया, जैसे हमने नॉट को वेरीफाई किया, नॉट को वेरीफाई किया, एंड को वेरीफाई किया और को किया, वैसे ही आप वेरीफाई कीजिए। जैसे देखिए ये वाला जो है, ये इतना ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये सर्किटरी जिसमें 4 नैंड गेट लगा हुआ है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्सॉर को, यानी एक्सक्लूसिव और को। तो आपको ये वेरीफाई करके देखना है कि इसका आउटपुट जो है एक्सक्लूसिव और के बराबर आना चाहिए। एक्सक्लूसिव और का आउटपुट क्या होता है, A बार B प्लस A B बार होता है, ये होता है ना। तो आपको देखना है कि यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो चेक करके देखिएगा ये एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आप सही हैं, आपको समझ में आ गया, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको सीखने की जरूरत है। तो पहले फिर से आप नॉट देखिएगा, एंड देखिएगा और देखिएगा, उसके बाद फिर इसको ट्राई कीजिएगा। सिमिलरली ये क्या है, नॉर का है, तो इसको भी आप ट्राई करके देखिएगा कि ये नॉर कैसे है। तो ये तो पता है कि यहाँ से तो मैंने बता दिया कि ये और होता है, इतना और होता है, और ये नॉट लगा हुआ है।
तो और प्लस नॉट क्या होगा, नॉर। तो ये तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, तो ये भी करने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक्सॉर का करना है और एक्सनॉर का करना है। ये दोनों को वेरीफाई करके देखना है कि ये दोनों वर्क करता है कि नहीं करता है। यानी यहाँ पे आउटपुट ये वाला आता है कि नहीं आता है, और यहाँ पे जो आउटपुट क्या आएगा वो आएगा एक्सनॉर का। एक्सनॉर का क्या आउटपुट होता है, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये होता है। तो यहाँ पे ये आना चाहिए, इस आउटपुट पे ये वाला बूलियन एक्सप्रेशन आना चाहिए। अगर आ रहा है तो मतलब ये वाला जो आपका 5 कितना है, 5 लगा हुआ है नैंड गेट, तो 5 नैंड गेट को लगाकर आप क्या बना सकते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट बना सकते हैं। और अगर एक्सक्लूसिव और गेट बनाना है तो आपको 4 नैंड गेट की जरूरत होगी। तो आपको ये टेबल में ध्यान रखना होगा, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ किसके लिए कितने नैंड गेट की जरूरत होती है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और गेट में सबसे ज्यादा फेवरेट सवाल है ये जो मैं बता रहा हूँ कि किस लॉजिक गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ती है या कितने नॉर गेट की जरूरत पड़ती है। आपको वहां डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा कि एक्सॉर गेट को बनाना है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, तो कितना नैंड गेट लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए 4 लगेगा। कैसे लगेगा, ये इस तरह से यहाँ बना हुआ है। अगर बोला जाए कि एक्सनॉर गेट बनाना है बाय यूजिंग नैंड गेट, तो कितना लगेगा, 5 लगेगा। तो वो कैसे बनेगा, वो यहाँ पे है। सिंपली आपको बोला जाए नॉर गेट बनाना है बाय यूजिंग नैंड, नॉर गेट बनाना है बाय यूजिंग नैंड, कितना लगेगा, तो 4, तो 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए एकदम। यहाँ से हर एक सर्किट को, हर एक जो भी सिंबल दिया हुआ है सबको प्रैक्टिस कीजिएगा और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आपके इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग के 2019 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट मैंने एक्सप्लेन किया उसको पलट के देखिएगा, उसमें यह सवाल पूछा हुआ है कि एक्सनॉर गेट बनाइए बाय यूजिंग नैंड गेट। ओके, तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से बना पाएंगे। इसको बनाइएगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा, एक सर्किट बनाने पे 6 नंबर, और अगर नहीं बनाइएगा तो 0 मिलेगा। ओके, तो ये चॉइस इज योर्स, आप चॉइस करें कि आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए कि 6 चाहिए। चलिए, ये हम लोग बात कर लिया कि नैंड यूनिवर्सल की तरह कैसे काम करता है। अब हम लोग अगला देख लें कि नॉर गेट यूनिवर्सल की तरह कैसे काम करता है। यानी नॉर गेट अगर हमको दिया जाए तो क्या नॉर गेट से भी हम सारे लॉजिक गेट को बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही बात किया कि नैंड और नॉर दो ऐसा लॉजिक गेट है जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट की तरह काम करता है। मतलब इससे हम सारे लॉजिक गेट को बना सकते हैं। तो नॉर से यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं, तो बाकी जो 6 बज गया, 7 में से नॉर एक अलग हो गया, 6 बज गया कौन कौन, नॉट बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं, और बना सकते हैं, एक्सॉर बना सकते हैं, एक्सनॉर बना सकते हैं, और कौन बज गया, एक बज गया नैंड। ये 6 बना सकते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ नॉर। तो ये आपको, अगर आपको ये समझ में आ गया, यानी नैंड वाला अगर समझ में आ गया तो ये नॉर वाला भी सेम उसी तरह से है। ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। एक दो को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिफिकल्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इजी वाला तो आप एक्सप्लेन अपने खुद से कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले वाले में शुरू का 3 नहीं बल्कि 4 को एक्सप्लेन किया, और इसमें मैं लास्ट का 2 एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो देखिए, पहले नॉर के बारे में बात कर लूँ। सिंपल नॉर क्या होता है, इस तरह का सिंबल होता है जिसमें y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आपको अगर बोलेगा कि नॉर से नॉट बनाइए, नॉर गेट से नॉट बनाइए, तो क्या करना है, नॉट के लिए सिंपल एक ही काम करना है कि दोनों इनपुट टर्मिनल को आपस में जोड़ देना है। तो क्या किया है, ये दोनों इनपुट टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया, तो ये जो अब आउटपुट देगा वो नॉट गेट बन जाएगा। कैसे, इसको मैं बनाकर दिखा देता हूँ। ये तीनों तो आपको बेसिक है, समझ में आ जाएगा। नॉट कैसे बनाते हैं, फिर जाके उसके बाद और कैसे बनाते हैं, और एंड कैसे बनाते हैं, ये तो आप क्लियर आसानी से कर लीजिएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा एक्सक्लूसिव और, नॉर से एक्सक्लूसिव और कैसे बना हुआ है, ये आप समझ गए, मतलब आप सब समझ गए, क्लियर। तो ये मैं समझाऊंगा अभी, पहले हम बेसिक थोड़ा सा ये दोनों समझा देते हैं छोटा छोटा, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो चलिए एक ब्लैंक पेज की तरफ चलते हैं हम लोग, और वहां पे एक्सप्लेन करते हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो देखिए, सबसे पहला काम है कि नॉर से हमको बनाना है नॉट। तो नॉर क्या होता है भाई, सिंपल हम जानते हैं कि नॉर गेट ये होता है, ये नॉर है, इसमें 2 इनपुट होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों इनपुट को आपस में जोड़ दें तो ये बन जाएगा नॉट। तो क्या ये नॉट की तरह है, तो देखिए ये ए हो गया, ये भी अब ए हो जाएगा, जब जोड़ देंगे दोनों बराबर हो जाएगा। y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, अगर b होता है तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है, a भी a है और b भी a है, तो a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट, a प्लस a क्या होता है, बूलियन थ्योरम के हिसाब से a प्लस a भी a होता है और a इंटू a भी a होता है। बूलियन जो मैंने कहा ना कि बूलियन थ्योरम जो मैंने लेक्चर बनाया उसको जरूर देखिएगा, उससे पता चलेगा कि ये कैसे होता है। a प्लस a भी a होता है और a इंटू a भी a होता है, तो a प्लस a हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, a कॉम्प्लीमेंट क्या है, नॉट है। तो ये वाला जो सिंबल होगा वो नॉट गेट बन गया विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। तो आपसे कोई पूछेगा कि नॉर गेट से आपको नॉट गेट बनाना है तो कितना नॉर गेट लगाना होगा, तो सिंपली बता सकते हैं एक नॉट गेट बनाने के लिए एक नॉर गेट की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। क्या करेंगे, सिंपल उसके दोनों इनपुट को आपस में जोड़ देंगे तो हमको जो रिजल्टेंट सिंबल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। आगे चलते हैं, किसका बनाना है, नॉर से और बनाना है। तो देखिए नॉर से और कैसे बनेगा, अभी मैंने बताया था कि नैंड से एंड कैसे बनेगा। तो नैंड में क्या किया था, नॉट को ले आके जोड़ दिया था तो एंड बन गया था। ठीक है,
उसी तरह से नॉर से आपको और बनाना है तो क्या करेंगे, नॉर में ले आके नॉट को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा और। तो नॉर मालूम है आपको कैसा होता है नॉर भाई, तो नॉर होता है ऐसा नॉर होता है, ठीक है, ये नॉर गेट है ए बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसको ले आके जोड़ना है, नॉट गेट को। तो आपका नॉट गेट कैसा होता है, नॉर के से नॉट गेट कैसा बनता है, तो नॉर गेट ऐसा बन, ये इस तरह से, यानी दोनों इनपुट क्या होता है आपस में जुड़ा रहता है। तो ये बन जाता है नॉट हो गया और ये बन गया आपका नॉर। तो नॉर हो गया प्लस नॉट हो गया, दोनों मिल गया क्या बना दिया और। तो देख लें ये और की तरह बिहेव करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, ये नॉर है तो ये देगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ये चीज़ आएगा, यानी यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा, यानी a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। और फिर से एक नॉट मिल गया, तो यानी एक बार और ये जो इनपुट है यहाँ पे से ये इसमें जब जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट पहले से था और ये नॉट होने के बाद क्या हो जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट, एक बार और कॉम्प्लीमेंट चढ़ जाएगा। तो ये नॉट नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी। तो ये किसकी तरह बिहेव कर गया, और गेट का यही ना सिंबल होता है, और गेट का यही बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू a प्लस बी। तो ये और गेट बन गया विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। तो इसमें कितना नॉर गेट लगा, 2, 1 एंड 2। तो आपको क्लियर है कि नॉर गेट से और गेट कैसे बनेगा, कितना लगेगा नॉर गेट, तो 2 लगेगा। नॉट गेट बनाने के लिए नॉर गेट से अगर नॉट गेट बनाना है तो कितना लगेगा, 1 लगेगा। तो चलिए ये दोनों तो बेसिक था, ये हम लोग खत्म कर दिया। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चलते हैं, जो मैंने पिछले नैंड गेट में छोड़ा था, वो था एक्सक्लूसिव और कैसे बनाते हैं और एक्सक्लूसिव नॉर कैसे बनाते हैं। ये अगर आप समझ गए तो मतलब आप सब कुछ समझ गए, यानी बेसिक वाला तो नैंड में मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया और एडवांस वाला मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं वहीं सर्किट से डायरेक्ट समझाना शुरू करता हूँ और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ पे सर्किट ड्रा करूँगा और उसके बाद आपको वो चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले मैं वहाँ चलता हूँ और देखता हूँ। ओके, तो चलिए उस पर लास्ट टॉपिक पे जो है आपका, देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि मुझे एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है कि एक्सक्लूसिव और कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर। तो उसके लिए यहाँ सर्किट बना के दिखाया हुआ ऑलरेडी ये, तो मुझे वेरीफाई करना है कि ये जो आउटपुट यहाँ पे इसका आ रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, a बार b प्लस a b बार के बराबर होना चाहिए। अगर ये आपका आउटपुट जो यहाँ पे q दिखाया हुआ, q के फॉर्म में मान लीजिए ये y है, तो y इक्वल टू इतना आना चाहिए। यहाँ पे जो इस टर्मिनल पे आउटपुट आएगा वो इतने के बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या ये है। तो देखिए पहला वाला देखते हैं, ये वाला जो आपका नॉर गेट है, ये वाला 1 वाला जो है ये नॉर गेट, इसका आउटपुट क्या होगा, ए बी इसका इनपुट है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, आउटपुट यही नहीं आएगा क्योंकि नॉर का सिंपल ए बी है, तो आएगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे एक नॉट के फॉर्म में लगा हुआ है, नॉट है, तो यहाँ पे अगर a आ रहा है इसके इनपुट में तो ये a बार देगा, यहाँ पे a बार आ गया। देखिए इसमें क्या है, b आ रहा है तो ये क्या देगा, b बार देगा। ओके, ये दोनों आपस में मिलेगा तो ये क्या देगा, एंड a इंटू बी देगा। कैसे देगा, देखिए इसको बताने के लिए हम सिंपल समझ सकते हैं कि a बार आएगा प्लस b बार आएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा। तो आउटपुट में यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आउटपुट में आएगा a बार प्लस b बार का कॉम्प्लीमेंट, यही ना आएगा। तो a बार प्लस b बार का क्या होता है, बताया था डिमॉर्गन थ्योरम यही कहता है कि अगर आपका a इंटू बी का बार है तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a बार प्लस b बार, और फिर उसके ऊपर एक ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट यहाँ चढ़ा हुआ है तो ये कॉम्प्लीमेंट फिर से हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, नॉट नॉट, तो बचेगा क्या आपको, a इंटू बी बचेगा। तो यहाँ पे आ गया a इंटू बी, देखिए देखो तो ये वाला a इंटू बी आ गया यहाँ पे, तो ये a इंटू बी पता चल गया। ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में आ रहा है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, एक में a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और दूसरे में a इंटू बी आ रहा है, और इसको हम लोग पास करा रहे हैं, किसमें इनपुट में दे रहे हैं, नॉर के इनपुट में दे रहे हैं, तो आउटपुट हमको इतना आना चाहिए। तो चलिए हम इसको हम लोग ड्रा करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों को इनपुट में, मतलब नॉर गेट के इनपुट पे अगर एक इनपुट पे हम इतना अप्लाई करें, दूसरे इनपुट पे अगर ये अप्लाई करें तो क्या आउटपुट इतना आता है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उसी पेज पे चलते हैं और वहाँ हम लोग चल के देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक पहले सिंपली एक हम लोगों को नॉर गेट लेना है, ठीक है, जिसमें 2 इनपुट आ रहा है। एक इनपुट में आ रहा है, क्या आ रहा था, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा था, और दूसरे इनपुट में क्या आ रहा था, a इंटू बी आ रहा था, यही ना आ रहा था। इसको हम लोग x मान लें, इसको हम लोग y मान लें। तो नॉर क्या कहता है कि अगर x y इनपुट पे अप्लाई कीजिएगा तो ये देगा x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, यही देगा, मालूम है। ठीक है, तो हम देखिए इसी में रख रहे हैं, इसी में x y का वैल्यू रख रहे हैं, तो x की जगह रख दीजिए, क्या रख दीजिएगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट रख दीजिए, ये x हो गया, प्लस y की जगह क्या रखिएगा, ए बी रखिएगा ना, y की जगह ए बी, और इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना। तो देखिए इसको जब तोड़िएगा तो ये क्या होता है, डिमॉर्गन्स है। डिमॉर्गन्स में क्या होता है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है a बार इंटू बी बार, ये होता है, प्लस ए बी होता है इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
देखिए ये ए बार याद कीजिएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये अंदर वाला क्या है, ये बताता है एक्स नॉर को। ये क्या बताता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट को जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट जब चढ़ाते हैं तो ये बन जाता है एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और बन जाता है, ठीक है। और अगर फिर से अगर एक्सक्लूसिव और पे अगर कॉम्प्लीमेंट चलाएगा तो फिर से ये बन जाएगा एक्सनॉर। यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है कि अगर आपको एक्सॉर का बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस पर कॉम्प्लीमेंट चढ़ा दीजिएगा तो ये बन जाएगा एक्सनॉर। और अगर एक्सनॉर दिया हुआ है आपको, एक्सनॉर का बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आप उस पर अगर कॉम्प्लीमेंट चढ़ा दीजिएगा तो ये बन जाएगा एक्सॉर। तो देखिए ये किसका है बुलियन एक्सप्रेशन है। एक सेकंड थोड़ा सा इरेज करके क्लियर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि अलग अलग दिखाई दे। यहाँ एक तरह का होता है तो मिल जाता है। तो यहाँ क्या है बुलियन एक्सप्रेशन, यानी इसको हम तोड़ रहे हैं डी मॉर्गन टोको को। तो क्या हो गया, ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है। अब थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ वहाँ पे ताकि क्लियर समझ में आए। तो देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये ए बार बी बार प्लस ए बी, ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन है एक्स नॉर गेट का, यानी एक्सक्लूसिव नॉर गेट का ये बुलियन एक्सप्रेशन है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो यानी इसका जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद क्या मिलेगा, एक्सक्लूसिव नॉर को जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो मिलता है एक्सॉर, ठीक है। और यानी कि इतना का बुलियन एक्सप्रेशन को जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको किसका बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा, वो मिलेगा एक्सॉर का, यानी ए बार बी बार प्लस इसको क्या हो जाएगा ए बार बी। ये क्या है, ए बार बी बार प्लस ए बी बार, तो यही हो गया ए बी बार अलग अलग। तो ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, ये है एक्सॉर का। क्लियर, समझ में आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ऐसे मैं दूसरे तरीके से भी इसको ब्रेक करके बता सकता था, यहाँ भी डिमॉर्गन लगा के और एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो और बड़ा हो जाएगा। आपके लिए सिंपल ये समझिए कि ये अंदर वाला बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, ये वाला बुलियन एक्सप्रेशन एक्सनॉर का बुलियन एक्सप्रेशन है। हम इसको क्या किया, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट चढ़ा दिया तो हमको मिल गया एक्सॉर का। एक्सॉर का क्या होता है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आएगा ए बार बी बार प्लस ए बी बार, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग क्या कहे थे, यहाँ से लेके चले थे और सॉल्व करके देखा तो आउटपुट में क्या आ गया हमको, ए बार बी बार प्लस ए बी बार आ गया। ये किसका है, तो ये एक्सक्लूसिव और का आउटपुट एक्सप्रेशन है। तो देखिए तो जो हम लोग पढ़ा था क्या वही है। चलते हैं वहाँ पे पिक्चर पे चल के देखते हैं। देखिए तो ये यहीं पे यहाँ पे हम लोग यही चीज़ लेके चल रहे थे। ये देखिए अभी क्या किया था हम लोग, यही इसी को नहीं उठाया था। इसका एक इनपुट लिया था ए प्लस बी का बार और दूसरा लिया था ए बी, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमको आउटपुट आ गया ए बार बी प्लस ए बी बार आ गया। क्लियर हो गया। तो ये क्या आउटपुट दे दिया, ये एक्सक्लूसिव और का आउटपुट है। तो ये पूरा जो आपका डायग्राम है ये क्या बना दे रहा है, एक्सक्लूसिव और गेट को बना रहा है विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। तो आपसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी नॉर गेट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट, क्या इंप्लीमेंट करना है, एक्सक्लूसिव और, ठीक है। आपसे अगर कोई सिंपल पूछे कि कितना नॉर गेट की जरूरत होगी एक एक्सक्लूसिव और को बनाने के लिए, तो आप कहिएगा 5। कैसे बनेगा, तो आप ये सर्किट बना के दिखा दीजिएगा और आउटपुट में लिख दीजिएगा कि ये आउटपुट क्या देगा, तो ये आउटपुट देगा ए बार बी प्लस ए बी बार देगा। क्लियर। ठीक उसी तरह से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको देगा क्या, एक्सक्लूसिव नॉर। करके देखिएगा सेम उसी तरह से यहाँ पे आउटपुट आएगा ए बार बी बार प्लस ए बी आएगा इसका आउटपुट। करके देखिएगा सेम। ओके तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक एक्सप्लेन करने के बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नैंड गेट और नॉर गेट जो है कैसे यूनिवर्सल लॉजिक गेट की तरह काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।